नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी कंसेप्ट गुरु क्लासेस के अंदर। दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेकर के आ रहे हैं जो आपके डेली रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर भी जरूरी है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डॉग का वैक्सीनेशन शेड्यूल। इससे पहले हमने डॉग की डिवॉर्मिंग पढ़ी थी और एक लेक्चर हमारा पोल्ट्री वैक्सीनेशन पे भी है, वो भी आप देख लीजिएगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, आप अभी मेहनत करो। मैंने पहले भी बताया था आपको कि मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आप अभी मेहनत करो। और मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, तो आज मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, वो थोड़ा सा ध्यान से। वो एक परिंदा रहता ना, जो मतलब पक्षी रहता, परिंदा रहता, वो कहता है, खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, लग जाओ, जुट जाओ और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल एनसीईआरटी कंसेप्ट गुरु क्लासेस। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और मैं आपको ये कहूँगा बार बार कि सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्या कंटेंट चाहिए। डॉग वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? डॉग वैक्सीनेशन, डॉग मैंने बताया था एक पेट एनिमल है, और अगर इसको रखना है घर पे तो इसकी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी हो जाती है। तो मेनली जो हम मोटी मोटी बात करेंगे, मेनली दो तरह की वैक्सीनेशन यहाँ पे हमारी रहती है। एक रहती है डॉग की, मतलब बीमारियों से उसको बचाने के लिए 6-7 बीमारी रहती हैं जिनसे वो लाइफ टाइम सिक्योर हो जाता है कि वो बीमारियां नहीं होंगी अगर वैक्सीनेशन उसको प्रॉपर वे से हो रही है। मैं बार बार बोलूंगा, प्रॉपर वे से, प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए। अगर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम डॉग वैक्सीनेशन पढ़ेंगे। और डॉग वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है ताकि आपका जो कुत्ता है, आपका जो पपी है, आपका जो डॉग आपने पाल रखा है, वो बीमारियों से बचा रहे। अगर वो स्वस्थ रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे, क्योंकि आप किसी को भी गिफ्ट करते हो, डॉग को गिफ्ट करते हैं लोग, तो वो वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीनेशन कार्ड अपना साथ रखें। तो कैसे करते हैं वैक्सीनेशन? पहले, सबसे पहले तो एडवाइस आपको यही करूंगा कि आपके नजदीक जो भी गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो वेटनरी सर्जन है उनसे सलाह जरूर लें। और आपका जो डॉग वैक्सीनेशन शेड्यूल है, वो एक डॉग वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है, वो जरूर बनवाएं और समय समय पर डॉग वैक्सीनेशन करते रहें। तो कैसे क्या करना है, थोड़ा सा शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एज के हिसाब से हम चलेंगे कि कितनी एज पे कौन सा वैक्सीन लगेगा, ठीक है। तो एक जब आपका पपी 45 से 60 दिन के बीच में हो जाएगा, उससे पहले मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, वैक्सीनेशन करने से पहले डीवॉर्मिंग जरूर करवाएं। वैक्सीनेशन करने से पहले डीवॉर्मिंग जरूर करवाएं, ठीक है। और डीवॉर्मिंग आपकी, मैंने शेड्यूल आपको बताया था कैसे चलनी है, तो वो शेड्यूल आपका चालू रखें। तो ये देखिए, 45 से 60 दिन के बीच में, दैट मीन्स वो 46 दिन का भी हो सकता है, 45 का भी, 47 का भी, 48 का भी, 49, 50, 60 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। 45 से 60 दिन आपका पप्पी को पहला इंजेक्शन लगेगा, दैट इज इंजेक्शन जो वैक्सीन रहेगी 6-in-1। मार्केट के अंदर 6-in-1 के नाम से भी अवेलेबल है, 7-in-1 के नाम से भी अवेलेबल है, और 8 और 9-in-1 के नाम से भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो 6-in-1, 7-in-1, 8-in-1, 9-in-1 सारे नामों से आपको अवेलेबल है मार्केट के अंदर ये वैक्सीन, ठीक है। 6-in-1 क्यों बोला गया? एक्चुअली यहाँ पे 5-6 डिजीज हैं जिनसे इनका बचाव यहाँ पे किया जाता है इस वैक्सीन के द्वारा। लाइव वायरस इसके अंदर रहता है वैक्सीन के अंदर, ठीक है। तो एक कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज होती है डॉग्स की, उससे बचाव के लिए किया जाता है। हेपेटाइटिस एक डिजीज है, कोरोना वायरल एंट्राइटिस एक डिजीज है डॉग्स के अंदर, कोरोना डिजीज है, ठीक है। पैरा इन्फ्लुएंजा और पार्वो वायरस, पार्वो के बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस। अगर आपने वैक्सीनेशन प्रॉपर ढंग से किया है तो इन बीमारियों से आपका जो डॉग है वो बचा रहेगा। क्योंकि एक डॉग की अगर
मतलब अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो लगभग 15 से 20 साल वो जीवित रह पाता है। 15 से 20 साल ही उसकी लाइफ साइकिल रहती है। तो कम से कम आपके साथ 15-20 साल जितना भी रहे, स्वस्थ रहे, वो आपके दोस्तों के लिए, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। और जो भी है, क्योंकि कुत्ते से प्यार हर कोई करता है, पप्पी से प्यार हर कोई करता है, उसके जितना वफादार तो इंसान भी नहीं है। ठीक है, तो 45 से 60 दिन के अंदर जो एज रहेगी उसकी, पहला वैक्सीन लगेगा, इंजेक्शन 6 in 1। ठीक है, ये आपको लगवाना है। फिर मान लो आपने लगवाया 46वें दिन, तो उसके तुरंत 28 दिन बाद, 28 दिन बाद, ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल 28 दिन बाद आपका फर्स्ट बूस्टर डोज लगेगी 6 in 1 की। ठीक है, बूस्टर डोज बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि पप्पी जो रहता है उसकी इम्यूनिटी बनानी बहुत जरूरी है, और इम्यूनिटी बनाने के लिए हमें बूस्टर देना पड़ता है, उसको बूस्टर प्रोवाइड करना पड़ता है। क्योंकि पहली जो इम्यूनिटी रहती है वो तो जो माँ का जो दूध रहता है उससे आ जाती है, लेकिन वो इम्यूनिटी लाइफ टाइम नहीं रह सकती, वो धीरे धीरे खत्म होती है। इसलिए उसकी इम्यूनिटी बनाने के लिए हमें वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, बूस्टर डोज यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये बात देखिए यहाँ पे, जैसे ही आपने 45 से 60 दिन के बीच में कोई भी दिन चुनो, उसकी डेट आप वैक्सीनेशन शेड्यूल जो कार्ड रहेगा उसके ऊपर लिखवा लें। उसके तुरंत 28 दिन बाद आपको 6 in 1 फर्स्ट बूस्टर लगानी है, फिर 28 दिन बाद आपको सेकंड बूस्टर लगानी है। ये काम आपको करना है पप्पी के लिए। फिर बात आती है रेबीज का इंजेक्शन कब लगवाया जाए, एंटी रेबीज, रेबीज का इंजेक्शन। ये जो 6 in 1 इंजेक्शन था, ये मेनली डॉग को बचाने के लिए है, उसको, ताकि ये डिजीज ना हुए, जो मैंने आपको बताई है। और जो रेबीज इंजेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये जरूरी है आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, और जो भी डॉग के पास, पप्पी के पास रहता है, उन सब के लिए जरूरी है, उनका बचाव करने के लिए। ठीक है, तो उनका बचाव करने के लिए हम क्या लगवाते हैं, इंजेक्शन ARV लगवाते हैं, दैट इज एंटी रेबीज। ये रहता है इंजेक्शन ARV, एंटी रेबीज, जब आपका पप्पी 3 महीने का हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली जब वो 3 महीने का हो जाएगा, उस टाइम पे इंजेक्शन ARV लगेगा, दैट मीन्स एंटी रेबीज लगेगा, ये बात याद रखनी है। फिर उसकी पहली बूस्टर लगेगी जस्ट 1 महीने बाद, दैट मीन्स 30 दिन बाद। सेकंड बूस्टर लगेगी फिर 30 दिन बाद। तो जैसे ही ये बूस्टर डोज कंप्लीट होती हैं, रेबीज वाली, बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 महीने की एज पे ही, क्यों, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि 3 महीने की एज के ऊपर जो डॉग रहता है, पप्पी रहता है आपका, उसके नाखूनों के अंदर और दांत के अंदर रेबीज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों के साथ जब वो डॉग खेलता है, पप्पी आपका खेलता है, बच्चों के साथ जब वो आपका पप्पी खेलता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हो सकता है कि जाने अनजाने में, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है, पप्पी है, उसको तो नहीं पता ना कि उसके दांतों में और नाखूनों के अंदर आपका रेबीज आना शुरू हो गया है, उसको तो नहीं पता। तो वो क्या करता है कि जाने अनजाने में आपके बच्चे खेल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा खेल रहा है, वो जैसे मान लो हाथ अंदर डालता है कई बार, तो उसमें क्या होता है कि एकदम से हाथ निकाल ले, तो हो सकता है कुछ मतलब लगभग जाए, उसकी वजह से रेबीज होने के चांस रह जाते हैं। और ऐसे ही नाखून रहते हैं कि नाखून खेल रहा है, मान लो खेल खेल में पप्पी ने क्या किया, ऐसे मतलब कर दिया, खरोच कर दिया, उससे क्या हुआ, उससे भी रेबीज आने के चांस हो जाएंगे। तो आपके बच्चों को बचाने के लिए, आपके दोस्तों को बचाने के लिए, बाहर जो भी पप्पी के आसपास आ रहा है, उन लोगों को बचाने के लिए हम एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाते हैं 3 महीने का जब वो हो जाता है। 3 महीने का इसलिए क्योंकि 3 महीने की एज पे रेबीज के सिम्टम दिखने शुरू होते हैं, दैट मीन्स जो रेबीज आना शुरू होता है नाखूनों के अंदर और दांत के अंदर पप्पी के। ठीक है, तो 3 महीने की एज पे इंजेक्शन ARV लगेगा, और इसकी फर्स्ट बूस्टर जस्ट 1 महीने बाद, सेकंड बूस्टर जस्ट 1 महीने बाद। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद आपको जो अब जो वैक्सीन आपके पास 2 हो गई, एक वैक्सीन हो गई 6 in 1 और एक वैक्सीन हो गई आपकी ARV। ये दोनों आपको रिपीट करने हैं ईयरली, ईयर बाय ईयर, दैट मीन्स 1 साल का हमने ये बना दिया। पहली साल आपके पप्पी को ये लगेंगे, डॉग को ये लगेंगे, उसके जस्ट अगली साल क्या होगा, जिस दिन आपको लास्ट वैक्सीन लगी है, दैट मीन्स जिस दिन आपको लास्ट वैक्सीन लगी है, आपके पप्पी को जिस दिन लास्ट वैक्सीन लगी है, उससे पहले वाले दिन नेक्स्ट ईयर में, मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट वैक्सीन का डे अपनी डायरी के अंदर, कार्ड के अंदर नोट कर लीजिएगा, और अगली साल के अंदर उससे पहले वाले दिन आपको वैक्सीन करवानी है। ठीक है, और फिर 1 वीक का गैप दे करके दूसरी
जो वैक्सीन, दैट मीन्स एक बार तो आपकी 6 in 1, एक वीक के बाद इंजेक्शन ARV, और ऐसा ही सेम रूल चलता रहेगा ईयर बाय ईयर उसके लाइफ टाइम तक। तो दोस्तों ये आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ही जरूरी है, और ये आपके पप्पी के लिए भी जरूरी है, और रेबीज जो है वो हमारे लिए भी जरूरी है। कई बार कई लोगों के कमेंट आए हैं, कमेंट आते रहते हैं कि वो पूछते हैं कि मान लो अगर हम रेबीज का इंजेक्शन लगवाते हैं और बाय चांस उसके बाद अगर डॉग आपका बाइट कर लेता है किसी व्यक्ति इंसान को, तो क्या रेबीज आने के चांस रहेंगे? तो हो सकता है चांस रह जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती। नहीं की जाती का मतलब है वैक्सीनेशन की जो वायल रहती हैं, जिनके अंदर लाइव वायरस आपका रहता है, दैट मीन्स उसका जो टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। ये आप बहुत ही जरूरी बात है, थोड़ी सी नोट कर लीजिएगा। टेम्परेचर आपका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। अगर 8 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस भी आपका ऊपर हो जाता है टेम्परेचर, मान लो 9 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसमें भी वो वायरस डेड हो जाएगा, किल हो जाएगा। वो वैक्सीन किसी काम की नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू है। ठीक है, तो ये बात बड़ी जरूरी है। जब आपको मेडिकल स्टोर वाला आप जाकर के वैक्सीन लेते हो, इंजेक्शन लेते हो डॉग की वैक्सीन के लिए, वो आपको ला करके देता है, अगर वो आपके लिए आइस पैक, बर्फ वगैरह के मतलब पास वो उसको नहीं लेकर के आता है, तो वो वैक्सीन काउंटर के पास आते आते खत्म हो चुकी होती है। क्योंकि फ्रीज के अंदर मान लिया उसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन था, लेकिन जैसे ही वो काउंटर पे आई बिना बर्फ के, तो उसका टेम्परेचर, काउंटर का बाहर का टेम्परेचर 31-32 डिग्री सेल्सियस आमतौर पे रहता है, तो वो वहां पे खत्म हो चुकी होती है। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है वैक्सीन के बारे में कि आपकी वैक्सीन खराब ना हो, इसलिए सबसे जरूरी है टेम्परेचर को मेंटेन रखना। इसलिए जब भी आपको वैक्सीन करवानी है तो मेडिकल स्टोर से जब आप वायल लेते हो वैक्सीन के लिए, तो उनको बर्फ के साथ, दैट मीन्स आइस के साथ लें, और अपने डॉक्टर के पास वहां पे भी आइस के साथ ही लेकर के जाएं। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो वैक्सीन कोई काम की नहीं। और इसीलिए कई बार क्या होता है कि जब लेटर स्टेज के अंदर इनमें से कोई डिजीज आ जाती है, तो उस टाइम पे कहते हैं लोग कि हमने तो वैक्सीन करवाई थी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से, प्रॉपर वैक्सीन ना होने की वजह से वो कोई कामयाब नहीं रही, उससे कोई इम्यूनिटी नहीं बनने वाली। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि डॉग वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। आपके पप्पी के लिए भी जरूरी है, दोस्तों के लिए भी जरूरी है, बच्चों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि फैमिली एनिमल है, पेट एनिमल है, तो बहुत ही जरूरी हो जाता है दोनों के लिए, आपके लिए भी और आपके डॉग के लिए भी। ये डिजीज मैंने बताई, इन डिजीज से बचने के लिए वैक्सीन करवाई जाती है। कैनाइन डिस्टेंपर रहती है, हेपेटाइटिस रहती है, कोरोना वायरल एंथ्राइटिस रहती है, पैरा इन्फ्लुएंजा रहता है, पार्वो वायरस रहता है, लेप्टोस्पायरोसिस रहता है, और रेबीज तो आपको पता ही है। तो ये सारी की सारी इन चीजों से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। और टेम्परेचर मेंटेन जरूर रखेंगे, वैक्सीनेशन शेड्यूल मेंटेन रखेंगे, टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है टेम्परेचर का। तो यह 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ना तो इससे कम होना चाहिए ना इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन आपकी खराब हो जाएगी अगर ज्यादा हुआ तो। और ये जरूरी है, क्योंकि मेरे को एक शायर याद आ रहा है, उसमें क्या था कि वो अनिल सर ने भी आपको बताया था, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं भी आपको एक बार बताना जरूर चाहूंगा। सॉरी दोस्तों, उन्होंने क्या कहा कि सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को जब हुई, जब मैं वापस जी गया। ठीक है, तो दोस्तों सवाल जहर का नहीं है, वो तो मैं पी जाऊंगा। तो मेहनत का कोई सवाल नहीं है, मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, और लेकिन दोस्तों पड़ोसी को अगर मतलब वो कहते हैं ना अपने हरियाणवी में क्या करें कि पड़ोसी को मतलब मान लो आपके पड़ोसी चाहते हैं कि आप अगर सरकारी नौकरी लग जाते हो या फिर और कुछ हो जाता है, तो पड़ोस वाले अपने आप ही वो हो जाता है, मतलब कहते हैं ना कि एक अलग ही
रुतबा आपका रहता है, और मतलब उससे सरकारी नौकरी लग जाना उससे बढ़िया आपके सबके लिए, मतलब उससे वो क्या कहते हैं कि एक मेरे को वर्ड नहीं आ रहा कोई ध्यान में, तो उससे क्या है कि वो आपके जो पड़ोस वाले हैं या फिर और भी हैं तो उनको पता लगना चाहिए कि आपके अंदर इतना टैलेंट था। और ठीक है, और भाई आजकल नुए चल लग रहा है पड़ोस का घर में नौकरी लाग जा तो नु माँ बाप भी नु क्या अगर फलाना लग गया तेरे के हो रहा था, तो भाई हो रहा कुछ नहीं थारे वो दो हाथ पा है, वो आंख नाक कान सब हैं, हम भी कर सको हो, करते रहो। मैं तो यह कहूंगा, मन वो शायर फिर मैं बताऊं कि सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी लूंगा, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, ठीक है, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को जब हुई जब मैं जी गया। तो ये बहुत ही जरूरी है और बेहद ही मतलब एक बड़ा जबरदस्त शायरी है, और उससे जबरदस्त आपका है डॉग वैक्सीनेशन शेड्यूल, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एनसीईआरटी कांसेप्ट गुरु क्लासेस के अंदर। डॉग वैक्सीनेशन शेड्यूल बहुत ही जरूरी है आपके लिए, आपके पप्पी के लिए, बाहर से आने वाले दूसरों के लिए, फैमिली गिफ्ट भी रहता है, ये दोस्तों को गिफ्ट भी करते हैं लोग डॉग्स को, पप्पी को, तो बहुत ही जरूरी है उसकी वैक्सीनेशन करवानी, डीवॉर्मिंग करवानी। डीवॉर्मिंग का हमने लेक्चर पहले लिया था तो वो भी आप देख लेना, लिंक हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और टेम्परेचर मेंटेन जरूर रखना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, और अच्छा लगे तो हमें बताइए, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।